नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अगर आपने अब तक अपनी जो टैक्स प्लानिंग है वो पूरी नहीं की है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। 31 मार्च तक आप अपना अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले आईटीआर में कोई जानकारी अपनी मिस कर दी है या फिर जो भी आपकी इनकम थी उसको कम दिखाई है, तो अभी आपके पास एक मौका है आईटीआर यू भरने का। लेकिन अगर इस बार भी आप चूक गए तो टैक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो किसे जरूर भरना चाहिए आईटीआर यू, और आईटीआर यू भरते समय आपको किन बातों का रखना है ध्यान, यही जानेंगे हम आज के हमारे खास शो में। इस शो में हमारा साथ देंगे टैक्स एक्सपर्ट भंवर बुराना और साथ ही सुनील गर्ग इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज का शो उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती कर दी है या गलती से उनसे गलती हो गई है, फिर भी उनके पास एक मौका है कि अपनी उस गलती को सुधार ले और फिर भी नहीं सुधारेंगे उस गलती को तो फिर उन्हें पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा क्यों होने देंगे भला? सो इसीलिए हमने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना 31 तारीख से पहले जब बचे हुए कुछ आधे महीने हैं उनके पास, इसी में उनको ये बता दें, ये चेता दें कि आप अपना आईटीआर यू जो है वो भर लीजिए। अब सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी, अगर आईटीआर यू अगर किसी को पता ही ना हो तो उसको कैसे समझाएंगे आप कि आईटीआर यू है क्या? नमस्ते मैडम, और आपने जो टॉपिक उठाया बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि इस बार दो परिवर्तन हुए हैं इसमें। हाँ। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए आईटीआर यू से पहले कि आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में क्या फर्क होता है, कि रिवीजन ऑफ रिटर्न क्या है और अपडेटेड रिटर्न क्या है। जो अभी आपने बात की थी ना कि आपसे गलती से गलती हो गई है, तो गलती से गलती हो गई है तो रिवाइज रिटर्न है, और जानबूझ के गलती की है आपने, किसी इनकम को छुपा लिया है, बचा लिया है, नहीं बताया है या गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके लिए अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट सरकार लेके आई थी लगभग 2-3 साल पहले। आपको पता होगा कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 थी। 2025 को पोर्टल बंद हो गया, यानी 2025 के बाद ना तो आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो ना ही रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। तो उनके पास एक ही मौका होता था कि अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए। लेकिन अपडेटेड रिटर्न आप पिछले 4 सालों की भी भर सकते हो, यानी आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न भी 31 मार्च 26 तक भर सकते हो। एक ये स्पेशल प्रोविजन सरकार लेके आई थी उन लोगों के लिए जिनकी इनकम एस्केप हो गई है, जिन्होंने इनकम दिखाई नहीं, क्योंकि रिवीजन ऑफ रिटर्न करने का जो टाइम लिमिट होती थी वो 31 दिसंबर तक हुआ करता था उसी फाइनेंशियल ईयर की। और आपको पता होगा कि सरकार दो तरह की नोटिस देती है। एक देती है 143(2) में, जिसको स्क्रूटिनी नोटिस कहते हैं। एक होता है 148 में, जहां इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नोटिस आते हैं। तो आईटीआर यू का जो पर्पस था उन लोगों के लिए था कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो नोटिस आता है 148 में, उससे बचने के लिए आप आईटीआर यू जमा करवा दीजिए। उसमें कुछ एडिशनल टैक्स वो आपसे लेते हैं। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री जी ने आपको एक बड़ी मेहरबानी दी है, बड़ा एक आपको अपॉर्चुनिटी दी है। और अपॉर्चुनिटी किसके लिए दी है? केवल असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 थी, जिसको आप 31 दिसंबर 2025 के बाद में रिवाइज नहीं कर सकते थे। सरकार ने उसमें भी एक मौका दिया है आपको, और वो मौका क्या है? 31 मार्च 2026 तक, यानी 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न भर दीजिए, रिवीजन कर दीजिए। कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, केवल आपको ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पुराने सालों की आईटीआर यू भरना चाहते हैं, आईटीआर यू यानी 21-22 लेके 21-22 फाइनेंशियल ईयर से लेके 23-22, 23-23, 24-24, 25 की, तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं कि अगर आपसे गलती से, अब देखिए ये हम तो नहीं बोलेंगे, आपके पास ऐसे लोग जरूर आते होंगे सुनील जी जो जानबूझ के भी अपना जो आय है वो कम दिखाते होंगे और उसके बाद आपसे बचने का रास्ता पूछते होंगे, फिर आप उनको कहते होंगे कि आईटीआर यू भर दीजिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि किसी से गलती से छूट गया हो तो आईटीआर यू आपको वो मौका देता है कि आप फिर से एक बार अपना वो आय जो है वो दिखा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर भंवर, कि ये जो आईटीआर यू है इसके जरिए एक करदाता, एक टैक्स पेयर क्या क्या कर सकता है? वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें डालेगा, ये किस तरीके से डालेगा? यस, तो आईटीआर यू जो फॉर्म है, जैसा कि हमारे सुनील जी ने भी बताया, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने पहले अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, आप आईटीआर यू है वो फाइल कर सकते हैं।
लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आईटीआर यू जब आप फाइल करना चाहते हैं तो आपको इनकम ही बतानी पड़ेगी। हमारे ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिन्होंने ये बोला कि सर हम रिटर्न फाइल करना रह गया है, हम भूल गए हैं, लेकिन हमारा कुछ रिफंड बन रहा है। तो सर अगर टाइम पे रिटर्न फाइल करते तो हमको रिफंड मिल जाता, तो क्या हम आईटीआर यू फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको आईटीआर यू जब भी आप फाइल करते हैं तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और टैक्स के साथ साथ में जो इंटरेस्ट आता है 234 एबीसी का, वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स इंटरेस्ट के पेमेंट के साथ साथ में जब आप आईटीआर यू फाइल करते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा एडिशनल टैक्स कितना लगता है। तो आईटीआर यू जो है वो आप 4 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं, मींस आपका जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 4 साल तक आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। अगर आप असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर के बाद में बट विद इन द 2 इयर्स फाइल कर रहे हैं आईटीआर यू, तो उसमें आपको 50% है वो एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप 2 ईयर के बाद में और 3 इयर्स के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 60% का एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद में बट विद इन द 4 ईयर अगर आप फाइल कर रहे हैं आईटीआर यू तो आपको वहां पे 70% का एडिशनल टैक्स है और इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके जेब पे बर्डन आएगा एडिशनल टैक्स का, लेकिन यहाँ पे आप बच सकते हैं, जो कि आपको पेनल्टी फ्यूचर में लग सकती है, या प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन है वो अटैच हो सकते हैं, तो उससे आप सेफली बाहर निकल सकते हैं आईटीआर यू फाइल करके, बट आपको एडिशनल टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और एक चीज़ सुनील जी ये बताइए, अब मान लीजिए इतना सब कुछ होने के बाद भी, एक डेडलाइन मिलने के बाद भी, हमारा मनी गुरु जैसा शो होने के बाद भी जो बार बार आपको ये बता रहा है कि आप आईटीआर यू भर लो, फिर भी कुछ ढीठ लोग होते हैं क्या, या फिर कुछ ऐसे भुलक्कड़ लोग होते हैं जो फिर भी भूल जाते हैं? 31 मार्च की डेडलाइन भी भूल गए तो क्या होगा? देखिए स्मिता, एक बात मान लीजिए, लोग ये भी सवाल पूछते हैं, जैसे अभी भगवती जी ने बताया बड़ी अच्छी तरह से कि 70% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 4 साल के आप रिटर्न भरते हैं तो। अब 70% किसका? तो सरकार कहती है पहले टैक्स लगाओ, उस पे ब्याज लगाओ, और फिर 70% कैलकुलेट करो, तो जाके लगभग 100% बैठता है। अब लोग ये सवाल पूछेंगे अगर 100% ही जमा करवाना है तो हम क्यों जमा करवाएं, तो क्या होगा, वरना क्या होगा? तो मान लीजिए अगर सरकार ने आपको पकड़ लिया तो फिर सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। पूरे 4 साल का ब्याज आपसे लेंगे, और 200% पेनल्टी का नियम है, 270 कैपिटल ए में जाके 200% तक पेनल्टी लगा देते हैं। और वहां भी अगर मान लो सरकार को मंशा ऐसी रहती है कि अगर आप जानबूझ के ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आप जानबूझ के, मतलब गलती नहीं कहेंगे, आप जानबूझ के इनकम को छुपा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकती है सरकार। और आपको एक बात पता होगा, आजकल नज कैंपेन चला हुआ है, नॉन इवेजिव जो मेथड है, जहां इतनी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में आ रही है और पुरानी पुरानी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में आ रही है, और आपको नोटिस भी आ रहे हैं, इंटीमेशन भी आ रही है, मेल भी आ रही है। तो आप देख लीजिए कि अगर कोई ऐसी मेल, ऐसी इंटीमेशन, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो आप आईटीआर यू फाइल कर दीजिए, क्योंकि आप एटलीस्ट पेनल्टी 200% पेनल्टी से बच जाते हैं, और आपको 70% पेनल्टी देनी है। एक बात तो ये, और दूसरा प्रोसिक्यूशन से बच जाते हैं। और सरकार आईटीआर यू लेके इसलिए आई थी क्योंकि जब सरकार इस पे एक्शन लेती है तो प्रोसिक्यूशन जब लॉन्च करती है, पेनल्टी लगाती है, तो अपील में जाना होता है, और सरकार के पास में अपील का बहुत बोझ बढ़ गया था। यानी सरकार चाहती है कि लिटिगेशन कम से कम हो। और आपको एक अच्छी बात और बताता हूं, इस बजट 2026 में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात और कही है। पहले क्या होता था कि अगर आपको नोटिस आ गया, मान लो किसी भी सेक्शन में नोटिस आ गया, तो फिर आप आईटीआर यू नहीं भर सकते थे। पर सरकार ने एक सुविधा और दी है अगले साल से 1 अप्रैल 2026 के बाद में, कि आईटीआर यू आप फाइल कर पाएंगे, उसमें आपको 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी 25-35 हो जाएगा, 50-60 हो जाएगा, 60-70 हो जाएगा, और 70-80 हो जाएगा। मतलब वो ये कि 200% पेनल्टी से आप बच जाओगे, 80% पेनल्टी पे आ जाओगे। और ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है हर साल का, अगर आप आईटीआर भरना भूल जाते हो तो भंवर ये होगा क्या आगे फिर, अगर आप भूल जाते हैं एक बार फिर आईटीआर अपना भरना तो? नहीं, इसमें स्मिता कैसा है कि आपको अगर लॉस होता है बिजनेस से या कैपिटल गेन से, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे जब आपने अपनी जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है वहां पे आपने रिटर्न फाइल किया है, जो कि सेक्शन 139(1) में रहती है। तो सेक्शन 139(1) के हिसाब से जो ड्यू डेट 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है, या अभी 31 अगस्त करके और एक और ड्यू डेट आने वाली है,
तो उस डेट के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तभी आप अपने बिजनेस के और कैपिटल गेन के हेड के जो लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस। अगर आप पुरानी टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं और आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉसेस है तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भले आपने रिटर्न अपना लेट फाइल किया है। तो आईटीआर यू अगर आप फाइल करते हैं और उसमें आप चाहते हैं अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, तो आईटीआर यू अगर आपकी ड्यू डेट के बाद में फाइल हो रहा है, जो 139(1) की ड्यू डेट है उसके बाद में फाइल हो रहा है, तो आईटीआर यू में आप लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पर सुनील जी, आपने पेनल्टीज की बात की, किस तरीके की पेनल्टी और किस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आपने फिर भी नहीं भरा है अपना आईटीआर समय पर? तो देखिए सिमता, एक बात आप मान लीजिए कि आईटीआर यू कोई बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं है। अभी भवन ने ही बताया कि आप आईटीआर यू स्पेशल सिचुएशन में ही सरकार ने अलाउ किया है, यानी आप रिफंड क्लेम नहीं करेंगे, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। हाँ, आपका लॉस पहले 10 करोड़ था, उसको 5 करोड़ करना चाहते हैं, आप उसको अलाउड है, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आपको एक टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी कम से कम, ये सरकार ने कहा था। अब मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ना ओरिजिनल करी, ना आपने आईटीआर यू करी, और आपने अगर ओरिजिनल करी भी तो आपने बहुत सारी इनकम को जानबूझ के उसमें नहीं दिखाया, तो सरकार के पास में एक नोटिस होता है 148 का नोटिस होता है, जो सरकार 5 साल तक दे सकती है। यानी आपको 2021 का नोटिस आपको 2026 तक आ सकता है। अगर आपको नोटिस आ गया तो आपकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट होने के बाद में जो एडिशंस करेगा असेसिंग ऑफिसर, उस पे फिर आपको टैक्स लगेगा, और पिछले 6 सालों का, यानी जब तक असेसमेंट कंप्लीट होगी उस पे भी 1.5 साल का टाइम होता है, तो 6 सालों का आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 200% पेनल्टी और सरकार लगाती है, 200%। तो आप मान लीजिए कि आपको जितना टैक्स है उसका ब्याज अब लगाते हो 6 सालों का, तो 100% तो वही बैठ जाता है, और उसके बाद में जाके आपको पेनल्टी लग जाती है। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आपको अपीलेट अथॉरिटी में जाना है, सीआईटी अपील में, फिर आईटीटी में जाना है। यानी आप अगर लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, झंझट से बचना चाहते हैं, तो आप आईटीआर यू जो है वो आपका सुनहरा मौका है। आप टैक्स, कहते हैं ना, पे टैक्स और गेट रिलैक्स, तो आप रिलैक्स कर जाओ। ओके, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए भी, और मतलब मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपको टैक्स बनता है तो उस टैक्स को पे करने की आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप रोज रोज कंप्लेन करते हैं, आज ये सड़क टूट गई, कल वो ब्रिज टूट गया, तो ये भी देखो ना कि आपने कितना टैक्स चोरी कर लिया। ये आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आईटीआर यू सच में आपको एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपना टैक्स जो है वो पे कर सकते हो, जो लगता है आपको कि आपने अभी तक नहीं भरा है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर भंवर, कि मान लीजिए अगर किसी को ये जानकारी नहीं है कि आईटीआर यू भरने के लिए उनको कौन से फॉर्म चाहिए, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, तो उनको क्या बताएंगे आप, कैसे वो अपना आईटीआर यू भर सकते हैं? वो अपने आप में एक फॉर्म है और उसी में आपको डिटेल भरनी है, और आपको जो टैक्स है, एडिशनल टैक्स पे करना है, वो जैसे ही ऑनलाइन आप पे कर देते हो उसका डिटेल आईटीआर यू में आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आईटीआर यू भरने से पहले आपको सबसे पहले अपना 26 एएस करके फॉर्म है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपका जो एआईएस टीआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आप जो भी अपनी इनकम है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा था पहले और वो डिविडेंड को आप इनकम को रिकॉग्नाइज करना भूल गए हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट मिला था और वो इंटरेस्ट को आप रिटर्न में लेना भूल गए हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको अपने एआईएस टीआईएस और फॉर्म नंबर 26 एएस में मिल जाएगी। तो वो सब इंफॉर्मेशन को आप कंपाइल करिए, और कंपाइल करने के बाद आप देखिए कि आपका कितना इनकम ऐसा है जो पहले आपने रिटर्न में बताया नहीं है, या फिर अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है और आपकी इनकम जो है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से इनकम ज्यादा है, तो आप आईटीआर यू फाइल करेंगे। और आईटीआर यू अपने आप में एक आईटीआर फॉर्म है, उसमें आपका बेसिक से डिटेल डालनी है कि ये आपकी इनकम है। और एक और मजेदार चीज ये है कि अगर आपका पहले कोई टीडीएस कटा हुआ है या आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, तो क्या उसका हमको क्रेडिट मिलेगा या नहीं आईटीआर यू में? राइट आंसर इज यस, आपको वहां पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपका जो टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है। लेकिन आईटीआर यू के बेसिस पे कभी भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस पर जो एडिशनल टैक्स है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आईटीआर यू है वो फाइल करना चाहिए। ओके, आप एक सवाल छोटा सा मेरे ध्यान में अभी जैसे जैसे भंवर की बात बता रहे थे वैसे आ रहा था सुनील जी। आज 16 मार्च हो गया,
अभी तक आपके पास ऐसे चाव वाले ऐसे लोग आए हैं जो खुद से आपके पास आए हों, क्योंकि ज़रूर आप भी उनकी मदद करते होंगे उसमें, जो ये कह रहे हो कि मेरे को ITRU भरना है क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी थी जो मुझसे छूट गई है? क्या इस बार ऐसा परिवर्तन कुछ देख रहे हैं आप? ऐसा परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि उनकी अंतरात्मा जाग गई है या उनको लगा कि हमसे कुछ छूट गया है, क्योंकि आदमी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। पर ऐसा परिवर्तन इसलिए हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन सरकार के पास में वो इतनी ज्यादा आ रही है, अब डाटा माइनिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका डाटा माइन किया जाता है और आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजा जाता है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, आपने काम किया है और आपने अपनी इनकम में नहीं दिखाया है, तो आपके पास में मौका है, आप रिटर्न भर दीजिए। अब आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टीज को और उसके लिए बड़ा कैंपेन चला, पूरी दुनिया, पूरे भारत में बड़े सर्चेज हुए, या लोगों ने फर्जी डोनेशन दिए थे ट्रस्ट को अपनी डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, या आपने न्यूज आपके टीवी पे आई होगी जहां पे बहुत सारे लोग गलत रिफंड क्लेम कर रहे थे कि आपका रिफंड नहीं बनता था और आपने गलत रिफंड क्लेम कर लिया, गलत डिडक्शंस क्लेम करके कर लिया। ये तो होती है जो जानबूझ के गलतियां करते हैं आदमी। कुछ लोग अनजाने में गलती हो जाती है, जैसे आपने मान लीजिए आपने कोई शेयर्स बेचे, आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने वो भूल गए, आप उसको, आपको ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना था, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम किया, आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में TDS नहीं करता है और आप वो बताना भूल गए। तो दो तरह की गलतियां, एक जो जानबूझ के की गई थी और एक जो अनजाने में हो गई थी। तो सरकार ने दोनों को सुधारने का आपको मौका दे दिया। और जैसे मैंने बताया था कि सरकार के पास में इंफॉर्मेशन बहुत है, और भी भंवर जी ने बताया कि आप AIS को चेक कर लीजिए और पिछले 4 सालों को चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में अपडेट होते रहते हैं। जैसी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में आती है, सरकार उसको अपडेट करती रहती है। फिर मैच करते हैं कि जो आपने 2022-23 मसलन आपने ये इनकम भरी थी, AIS में आपकी इनकम अपडेट होने के बाद में ये आ गई है, और अगर आपने अभी उसको आपने मौका गवा दिया, तो ये मान लीजिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आना ही आना है, और फिर आपके लिए जो मैंने बताया था सारे प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, वो सारा सबब आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा मौका है और सरकार ने आपको रीजनेबल मौका दिया है। हाँ, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, ITRU से आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का जेन्युइन रिफंड है मान लीजिए और वो भूल गया, उसने रिटर्न नहीं भरी है, तो उसके लिए आपके पास एक धारा है 119(2). आप PCIT के पास जाइए, वहां रिक्वेस्ट लगाइए कंडोनेशन की कि भाई मेरा रिफंड बनता था एक्चुअल में और मैं रिटर्न नहीं भर पाया, आप मेरे को डिले कंडोन कर दीजिए धारा 119(2) में जाके। और PCIT साहब आपको जब उसकी कंडोनेशन देते हैं तो फिर पोर्टल खुल जाता है आपका दोबारा। आप 6 साल तक का उसको पावर होती है माननीय PCIT साहब को, और 6 साल तक का रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ITRU से रिफंड ना क्लेम कीजिए, 119(2) में जाके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि ITRU आप समय रहते ज़रूर भर ले, ताकि आपका जो इनकम छूट गया है वो भी कम से कम टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल हो जाए। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि ITRU का मकसद दरअसल क्या था, क्यों लेकर आई थी इसको सरकार, और क्या ये पूरा हुआ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर बने रहे आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ITRU जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है, यानी कि किसी भी तरीके की आय जो आपको दिखानी थी आपके इनकम टैक्स में लेकिन वो छूट गई है, तो फिर आपके लिए ये आखिरी मौका है 31 मार्च, जब आप अपनी इस छूटी हुई इनकम को एक बार फिर से दिखा सकते हैं, या कोई भी जानकारी जो आपको देनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं दी है तो वो आप दे सकते हैं। ये सब कैसे करना है इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसका मकसद क्या है इस पर अब आगे हम बात करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। भंवर, मुझे एक बात बताइए, ITRU को लाने का मकसद दरअसल क्या था? कुछ तो हमने सुनील जी से जाना, कुछ आप बताइए। तो ITRU जो गवर्नमेंट लेके आई, उसके पीछे 2 मकसद थे। पहला तो बहुत बार ऐसा होता था कि रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट था वो 31 दिसंबर के बाद में आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, उसके बाद भी अगर आप एडिशनल टैक्स पे करके अपना रिटर्न जमा करा सकते हैं तो वो ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा, तो उसके लिए लाया। और दूसरा ये है कि अगर आपने अपना रिटर्न जमा करा लिया है लेकिन उसमें कोई इनकम इंक्लूड करना रह गया है, तो आप अपनी इनकम को उसमें इंक्लूड करें, और वो इंक्लूड करने के बाद में आप जो है वो अपना टैक्स है वो पे करें। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ITRU फाइल करने की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2026, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है।
तो 2021 फाइनेंशियल ईयर मींस असेसमेंट ईयर 21-22 में अगर आपकी कोई इनकम थी और वो इनकम आपने उस ईयर में नहीं बताई है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसको आईटीआर यू में बता के और आप एडिशनल टैक्स है वो 70% है वो पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इनकम आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 या 22-23, 23-24 या 24-25 की है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए जो ड्यू डेट है वो आने वाले सालों की 31 मार्च है वो रहेगी। ये वाली 31 मार्च है वो आईटीआर यू फाइल करने की लास्ट डेट है, वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। ओके और सुनील जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा लोगों को, ऐसा ना लगे कि न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ये नहीं है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए ये है, कौन इसको भरे कौन ना भरे, मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसे भरना चाहिए ये जो इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न है, ये कौन कौन भरेगा? देखिए, आप नए रिजीम में हैं, आप पुराने रिजीम में हैं, सब लोग आईटीआर यू भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, जो आपने पूछा था सरकार का फायदा क्या सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं हुई। मार्च 2025 का जो ऑफिशियल आंकड़ा है पिछले साल का, लगभग 92 लाख 92 लैक्स अपडेटेड रिटर्न फाइल हुई थी। यानी टोटल अगर 9 करोड़ रिटर्न है तो 10% अपडेटेड रिटर्न फाइल हुई थी और सरकार को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स मिला था। 9,000 करोड़ की टैक्स कलेक्शन थी अपडेटेड रिटर्न से। तो आप समझ लीजिए कि सरकार ने कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था लोगों को। और अच्छी बात भी है कि आप लिटिगेशन में जाओ, उससे बेटर है आप आईटीआर यू भर दो। और मुझे लगता है मार्च 26 में ये आंकड़ा जो होगा ये 1 करोड़ से ज्यादा होगा अपडेटेड रिटर्न का, और टैक्स कलेक्शन भी 10,000 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है। सरकार अपने मकसद में कामयाब है। हाँ, रिलीफ एसएससी को भी है, जो लंबी लड़ाई होती है अदालतों की, वो उससे बच जाता है। ओके लेकिन जब आपने मुझे ये बताया तो मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि क्या आईटीआर यू से पहले लोगों के पास रास्ता था क्या आराम से बच निकलने का? सुनील जी? नहीं, रास्ता नहीं था। एक ये लीवे दिया है। क्योंकि रास्ता क्या होता है, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आपकी स्क्रूटनी हो जाए 143(3) में, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है, या 5 साल के अंदर 148 होना चाहिए। और 148 का जब नोटिस आता है ना सीमिता, तो उसमें बहुत लंबी कानूनी लड़ाई होती है। भाई 5 साल बाद आपको नोटिस मिला, फिर 1-1.5 साल 2 साल आपके असेसमेंट में लग जाते हैं, उसके बाद आपको सीआईटी अपील के अलावा आपके पास भी ऑप्शन ही नहीं है। और आपको पता होगा सीआईटी अपील में अभी इतना स्टकअप है, इतना जाम है, लगभग 6 लाख अपील पेंडिंग है सीआईटी अपील के पास में। और सरकार को लगता है कि अपील्स का कैसे छुटकारा किया जाएगा, कैसे निपटारा किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म तैयार करने में सरकार के भी पसीने छूटे हुए हैं। भाई आप देखो 6 लाख अपील पेंडिंग है, उनका फैसला ही नहीं हो रहा है, 4-4 साल से डेट नहीं आ पा रही है। तो जहां माननीय वित्त मंत्री जी का प्रयास है, हमेशा आपने देखा होगा बजट में माननीय वित्त मंत्री जी एक बात कहती हैं कि हमारा प्रयास है कि लिटिगेशन को कम किया जाए, लिटिगेशन को कम किया जाए, लिटिगेशन को कम किया जाए। तो एक आईटीआर यू उस तरफ ही एक कदम है कि लिटिगेशन में ना जाइए, आप हमसे फैसला कर लीजिए, टैक्स जमा करवा दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये, जैसा कि मैंने पहले भी अपने शो में कहा कि ये ज़रूरी भी है। आप एक बार आईटीआर भरने में अगर चूक गए हैं तो दोबारा आपके पास ये मौका है कि आप ना चूकें, और 31 तारीख की जो ये डेट है इसको आप याद रखें। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच सुनील सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। भगवत, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है और याद से नोट कर लीजिए आज ही कि 31 मार्च आपके लिए आईटीआर यू फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर ये भी आप चूके तो फिर लिटिगेशन, पेनाल्टीज, जुर्माने, इन सब के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ना चूके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।